हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हम डिस्कस करेंगे एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द कॉर्ड इंसर्शन। नॉर्मली जो होती है कॉर्ड इंसर्ट होती है एट और नियर द सेंटर ऑफ द फीटल सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा पे। नॉर्मली तो ऐसा होता है। द एबनॉर्मलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? एबनॉर्मलिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू, जैसे कि फरकेट इंसर्शन होता है, मार्जिनल इंसर्शन होता है, फिलामेंटस इंसर्शन होता है और वैसा प्रेविया होता है। तो एक एक को लेते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस किस में क्या क्या होता है। जैसे सबसे पहले फरकेट इंसर्शन क्या होता है? फरकेट इंसर्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, द ब्लड वेसल्स इंसर्ट इनटू द प्लासेंटल डिस्क विदाउट द वॉटन्स जेली। इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इंसर्ट हो जाती हैं प्लासेंटल डिस्क में विदाउट वॉटन्स जेली कवरिंग। दिस लॉस ऑफ प्रोटेक्शन की वजह से अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वेसल्स ज़्यादा वनरेबल हो जाती हैं टू डैमेज। अब इसकी वजह से क्या होगा? फरकेट इंसर्शन हो गया तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? इसकी वजह से प्रीटर्म बर्थ हो सकती है, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, या फिर कंप्रेशन हो सकता है फीटल वेसल्स का, जिसकी वजह से डिस्ट्रेस हो सकता है फीटस को। नेक्स्ट हमारा जो एबनॉर्मल इंसर्शन होता है जिसे बोलते हैं मार्जिनल या फिर बेटलडोर प्लासेंटा भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? कॉर्ड जो है इंसर्ट होती है एट द मार्जिन ऑफ द प्लासेंटा। मान लीजिए प्लासेंटा है तो बिल्कुल ये पहले तो बीच में सेंट्रली होती है नॉर्मली, लेकिन इसमें क्या होता है? मार्जिन पे जाके कॉर्ड जो होता है इंसर्ट होती है, जिसे बोलते हैं बेटलडोर प्लासेंटा। इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बेटलडोर प्लासेंटा के अंदर कॉर्ड का इंसर्शन कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे एट द मार्जिन ऑफ प्लासेंटा। इट इज सीन इन 7% ऑफ द केसेस एट टर्म। ये 7% लोगों के अंदर देखने को मिलता है एट टर्म पे। इसका जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, कॉर्ड बीइंग पुल्ड ऑफ ड्यूरिंग ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा। इसमें क्या होता है कि कॉर्ड जो होता है पुल्ड हो जाती है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा। फिलामेंटस इंसर्शन किसे बोलते हैं? इसमें क्या होता है? अम्बिलिकल वेसल्स जो होती हैं सेपरेट हो जाती हैं इन द मेम्ब्रेन एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द प्लासेंटल मार्जिन। मानी अम्बिलिकल जो वेसल्स रहती हैं वो मेम्ब्रेन्स में सेपरेट हो जाती हैं कुछ दूरी पहले फ्रॉम द प्लासेंटल मार्जिन एज दे आर सराउंडेड ओनली बाय अ लेयर ऑफ एम्नियन। और ये देखने को मिलता है कितना? 1.1% लोगों के अंदर देखने को मिलता है। और ये जो है देखने को मिलता है ज़्यादातर किसके अंदर? ट्विंस जो होता है प्रेगनेंसी, उसके अंदर ये फिलामेंटस इंसर्शन होता है। नेक्स्ट जो है तो इसके अंदर देखने को मिलता है वाजा प्रीवियर। वाजा प्रीवियर क्या होता है? ये एक एसोसिएटेड होता है फिलामेंटस इंसर्शन के साथ, एंड व्हेन सम ऑफ द फीटल वेजल्स इन द मेम्ब्रेन रिमेन, जब कुछ जो होती हैं फीटल जो वेजल्स होती हैं इन द मेम्ब्रेन के अंदर, जब वो क्रॉस कर जाती हैं सर्वाइकल ऑस को बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट, तो उसको बोला जाएगा वाजा प्रेविया। ये जो है एक इसका इंसिडेंस होता है इन 5200 प्रेगनेंसी के अंदर। अब इसकी वजह से किन लोगों के अंदर ये वाजा प्रीविया हो सकता है? ये हो सकता है मल्टीपल प्रेगनेंसी जिनकी होती है, या फिर प्रेगनेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम द आईवीएफ की वजह से हो रही है, या फिर लो लाइंग प्लासेंटा है, ये सक्सेंचुरेट प्लासेंटा है, उनके अंदर ऐसा होता है। अब इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? आप कलर डॉपलर एग्जामिनेशन करा सकते हैं। ठीक है। इफ डायग्नोस पेरिनेटली इट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज सर्वाइवल। एंटीनेटल डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे? इसके अंदर इट इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज फीटल मोर्टेलिटी व्हेन कंपेयर्ड विद डिस्कवरी एट डिलीवरी। डिफेक्ट फीटल ब्लड डिफेक्ट फीटल ब्लड, इसके अंदर क्या होता है? राइट स्टेन किया जाता है टू स्मेयर द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड, एंड देन इसके बाद स्टेन किया जाता है विद राइट स्टेन एंड एग्जामिन किया जाता है फॉर न्यूक्लिएटेड आरबीसी के लिए। दीज आर नॉर्मली प्रेजेंट इन द कॉर्ड। ये नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं मगर नॉट इन द मैटरनल ब्लड के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते। तो कॉर्ड एबनॉर्मलिटी कौन कौन सी हुई? एक वो हमारा फरकेट इंसर्शन। फरकेट इंसर्शन के अंदर क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है इंसर्ट हो जाती है प्लासेंटा पे बिना वॉटन जेली के। ठीक है। दूसरा था हमारा मार्जिनल यानी बेटलडोर प्लासेंटा। इसमें क्या होता है? जो प्लासेंटा जो होता है कि मार्जिन पे अम्बिलिकल कॉर्ड का इंसर्शन होता है। 7% लोगों के अंदर देखने को मिलता है टर्म। ओके। फिलामेंटस इंसर्शन जो होता है ये 11% लोगों के अंदर देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है? जो अम्बिलिकल वेसल्स होती है वो मेम्ब्रेन्स में सेपरेट हो जाती हैं एट अ डिस्टेंस पे फ्रॉम द प्लासेंटल मार्जिन। ठीक है। और ये सिर्फ जो होता है सराउंडेड होता है ओनली बाय द लेयर ऑफ एम्नियन। वाजा प्रीविया के अंदर जो होता है ये साथ ही साथ एसोसिएटेड होता है फिलामेंटस इंसर्शन से, फिलामेंटस इंसर्शन के साथ। एंड इसको अंदर क्या होता है कि सम ऑफ द फिलेटल जो वेसल्स होती हैं मेम्ब्रेन के अंदर जो होती है क्रॉस कर जाती हैं सर्वाइकल ऑस बिलो द प्रेजेंटिंग फीटल पार्ट। और ज़्यादातर ये देखने को मिलता है एक इंसिडेंस इसका जो होता है 1 प्रेगनेंसी में होता है इन 5200 प्रेगनेंसी के अंदर। फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट
कॉर्ड एबनॉर्मलिटीज जो कैपेबल होती है ब्लड फ्लो के लिए, जैसे फॉल्स नॉट है, ट्रू नॉट है, टॉर्जन है, स्ट्रिक्शन है। फॉल्स नॉट क्या होता है? इट रिजल्ट फ्रॉम द किंकिंग ऑफ द वेजल टू अकोमोडेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ये किस वजह से होती है? किंकिंग ऑफ द वेजल्स की वजह से होती है, टू अकोमोडेट करने के लिए लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ट्रू नॉट किसे बोलते हैं? इट रिजल्ट फ्रॉम द एक्टिव फिटल मूवमेंट की वजह से जो नॉट लगती है उसे ट्रू नॉट बोला जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? वेनस स्टेसिस होती है, रिजल्ट इन टर्न कॉजिंग फीटल हाइपोक्सिया। वेनस स्टेसिस होगी तो इसकी वजह से क्या होगा? इंटर हाइपोक्सिया होगा। इंसिडेंस इसका क्या होता है? 1.1% होता है। स्टिल बर्थ इंसिडेंस इज 6% होता है। हाई इंसिडेंस देखने को मिलता है मोनोअम्नियोटिक ट्विंस के अंदर। दूसरा जो होता है कॉर्ड एबनॉर्मलिटी जो कैपेबल होता है ब्लड फ्लो के लिए, टॉर्जन है। इसका इंसिडेंस रेयर होता है। इट रिजल्ट फ्रॉम द फीटल मूवमेंट की वजह से ही होता है। ड्यू टू किस वजह से? ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या होता है? कॉर्ड जो होता है नॉर्मली बिकम ट्विस्टेड हो जाती है। इसमें क्या होता है? फीटल जो होता है सर्कुलेशन हैम्पर्ड हो जाता है। टॉर्जन वैसे रेयरली होता है, फीटल मूवमेंट की वजह से होता है। इसमें क्या होता है? कॉर्ड का जो होता है उसके अंदर ट्विस्टिंग हो जाती है, जिसकी वजह से फीटल सर्कुलेशन हमारा हैम्पर्ड हो जाता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? ये ज़्यादा ही क्या आता है? मोर सीरियस कंडीशन होती है। मोस्ट इन्फेंट विद दिस फाइंडिंग आर स्टिल बर्थ, जिनके अंदर टॉर्जन स्ट्रिक्शन हो जाता है तो उसमें ज़्यादातर देखा गया है कि जो इन्फेंट्स होते हैं वो स्टिल बॉर्न होते हैं। इफ़ ये कह रहे हैं ये जो होती है ये कंडीशन जो होती है एसोसिएटेड होती है साथ ही साथ विद एन एक्सट्रीम जो होता है फोकल डेफिशिएंसी ऑफ द वाटर जेली के, इसके अंदर ज़्यादातर डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है लूप। लूप क्या होता है? कॉर्ड अराउंड द नेक, उसको बोला जाता है लूप। इफ इट इज सीन इन केसेस ऑफ लॉन्गर कॉर्ड, क्वाइलिंग ऑफ द कॉर्ड जो होता है अराउंड द नेक इज एन अनकॉमन फाइंडिंग फॉर एंटीपार्टम फीटल डेथ के लिए एंड न्यूरोलॉजिकल डैमेज एज द लेबर प्रोग्रेस करता है एंड देयर इज फीटल डिसेंट कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं मेड कंप्रेस द कॉर्ड वेसल्स। फीटल हार्ट रेट जो होता है डेसिलरेशन होता है दैट परसिस्ट अंटिल द कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं सीज हो जाते हैं इन द इज द इंडिकेशन फॉर द फीटल हाइपोक्सिया के लिए। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया व्हाट आर द एबनॉर्मलिटीज ऑफ द प्लासेंटा। तो आपको मैंने कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज डिस्कस की? फॉर्केट इंसर्शन, मार्जिनल इंसर्शन, विलामेंटस इंसर्शन और वाजा प्रीविया। फिर मैंने बताया कौन कौन सी कॉर्ड्स एबनॉर्मलिटीज होती हैं जो फीटल ब्लड फ्लो को इफेक्ट करती हैं। तो ट्रू नॉट होती है, फॉल्स नॉट होती है, एक हमारा टॉर्जन होता है, स्ट्रिक्शन होता है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज हिट लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट फील फ्री टू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।